Hello, my dear students. Welcome to the session again, group theory. So we have been doing commutator subgroups. उसी में एक result है आइए. Let P be a prime number and G be a non-abelian group of order P cube. Then show that commutator subgroup G dash जो है वो ZG के बराबर होगा. अब भाई इसमें दो चार रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं जिनको मैं रिव्यू के तौर पे आपके लिए लिख देता हूँ. देखो, पहला आपको पता है ग्रुप G is abelian if and only if ZG is G. तो अगर ग्रुप नॉन अबिलियन है तो ZG G के बराबर नहीं होगा. नंबर टू, अगर जी आपका पी ग्रुप है यानी ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी पावर एन है, फाइनाइट की बात हो रही है. ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी पावर एन, प्राइम पावर एन, देन ऑर्डर ऑफ जेड जी कैन नॉट बी वन. बहुत बार यूज किया है, लास्ट क्लासेस में भी यूज किया है. नंबर थ्री, ये अगर आपने कम्यूटेटर सब ग्रुप पढ़ा है तो भाई ये सब होता है. इफ जी डैश भी द कम्यूटेटर सब ग्रुप, अभी अब पिछले वीडियोस में आपने कम्यूटेटर देखा होगा क्या होता है, उसका वीडियो देख लीजिएगा, पूरा अच्छे से कराया हुआ है. If G dash be the commutator subgroup of G, then G dash is normal in G and G by G dash, ये जो क्वेश्चन बनेगा this is always abelian. एक तो commutator subgroup हमेशा normal होता है and कमाल की बात है G by G dash is always abelian. Okay. नंबर फोर, अगर G by ZG सिंपली abelian है तो आप कह सकते हैं G dash जो है वो ZG में. ये फिर ओनली, ये लास्ट वाला मैं बता देता हूँ आपको कैसे आएगा. बस थोड़ा सा नॉलेज चाहिए कम्यूटेटर का. देखो भाई, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कम्यूटेटर is an element of type A B A inverse B inverse या फिर P Q P inverse Q inverse. So ये it's like 1 2 1 inverse 2 inverse. ध्यान रखिएगा इसका. हाँ जी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस फाइन, दिस इज फाइन. चार एलिमेंट्स है ना, पहला और तीसरा एक दूसरे का इन्वर्स होना चाहिए, ऐसे ही सेकंड एंड फोर्थ. दिस इज फाइन, कम्यूटेटर है. तो जनरल टाइप आपके सामने लिख दी गई. ठीक है जी, बढ़िया. अब आगे आइए. अब ये लास्ट वाला मैं बता देता हूँ. देखो भाई, इतना तो पक्का है कि कम्यूटेटर सबग्रुप किन चीज़ों से बना होगा. कम्यूटेटर सबग्रुप कम्यूटेटर से बना होगा, तो इस तरह के जितने एलिमेंट्स हैं सबके सब जी डैश में आ जाएंगे, है ना. दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग ना. और क्या भाई, इस तरह मैं लास्ट वाले का जस्टिफिकेशन दे दूँ, नहीं तो फिर यूज नहीं होगा आपसे. बेटा जी बाय जेड जी इज अबिलियन, तो हम सिंपली जी बाय जेड ले लेते हैं. जी बाय जेड इज अबिलियन, जेड यानी जेड जी. सो दिस इज इफ एंड ओनली इफ इनके एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करेंगे. इनके एलिमेंट्स कैसे होंगे, ए जेड बी जेड. दिस विल बी बी जेड ए जेड कोसेट फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी. अच्छा जी, दिस इज इफ एंड ओनली इफ, इसको आप लिख सकते हैं ए बी जेड और इसको आप लिख सकते हैं बी ए जेड, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो. भाई ए एच बी एच को आप ए बी एच लिखते रहे हैं, जब वहाँ लिखते रहे तो यहाँ पे भी लिख दो. सो दिस इज इफ एंड ओनली जी ए बी बी ए होल इनवर्स बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी. जस्ट गिव मी वन सेकेंड. बेटा ये रिजल्ट है ए एच इक्वल टू बी एच इफ एंड ओनली. आप ए इनवर्स बी कह लीजिए, इसका इनवर्स बी इनवर्स ए कह लीजिए, जैसे भी कहिए, आपकी मर्जी, इट्स अप टू यू. और इन्हीं सब से ये आ जाएगा थोड़ी देर में. आएगा कैसे नहीं, 100% आएगा, आना ही होगा. ठीक है ना. वैसे भी अगर कोई चीज़ नॉर्मल है तो लेफ्ट कोसेट कहो या राइट कोसेट कहो तो सेम ही बनने, कोई ऐसा इशू नहीं है. जेड जी नॉर्मल होते हैं, तो ये आप ए बी जेड मतलब ए जेड बी जेड की जगह जेड ए जेड भी ले सकते हो जाएगा, उससे कोई बात नहीं, छोड़ो ना. दिस इज ए बी, इसका इनवर्स यानी ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू जेड, जेड यानी जेड जी. बट अब एक चीज़ देखिए, क्योंकि यहाँ ए और बी वेरी कर रहे हैं, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी. दैट मीन्स जेड जी कंटेन्स ऑल द कम्यूटेटर्स. दिख रहा है आपको, जेड जी कंटेन्स ऑल द कम्यूटेटर्स. तो इनसे जो सब ग्रुप जनरेट होगा वो भी जेड जी में ही जाएगा. ठीक है ना. ओके. तो भाई ये छोटा सा प्यारा सा प्रूफ है आपके लिए. अब एक्चुअल रिजल्ट पे आते हैं. ये भी बड़ा मस्त रिजल्ट है. आइए प्रूफ. नहीं, मैं दो चार नोट्स के माध्यम से चलता हूँ. बेटा सबसे पहले जी नॉन अबिलियन बोला गया,
सो दिस इम्प्लाइज बेटा जेड जी जो है वो जी के बराबर नहीं हो सकता। नोट नंबर 2, जी इज अ पी ग्रुप, दिस इम्प्लाइज order of zg cannot be 1. नंबर 3, ऑर्डर होगा कितना? आइए बेटा, जेड जी सब ग्रुप होता है जी का, दिस इम्प्लाइज Lagrange's theorem, order of zg divides order of g, so this implies order, let me write there और आगे लिख देते हैं, this implies order of zg divides pq, this implies order of zg is बेटा p क्यूब को डिवाइड करने वाला नंबर 1 p p स्क्वायर p क्यूब। हाँ जी, इनमें से 1 पहले मना हो गया और p क्यूब भी मना हो गया क्योंकि zg g के बराबर नहीं है। सो दिस implies possibilities, order of zg is p और p स्क्वायर ओनली। ठीक है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स है। आइए ज़रा अब आगे चलते हैं, तो कुछ कटना नहीं चाहिए। हाँ परफेक्ट। तो बेटा यहाँ तक आपने इस्टेब्लिश कर दिया कि सेंटर का ऑर्डर या तो पी है या पी स्क्वायर है। अब इसमें से भी पी स्क्वायर और पी में से एक ही होगा ना, तो पहले पी स्क्वायर का देखिए, नोट नंबर 4, if order of zg is p square, then what is order of g by zg? मेरे बेटा ये आपका p क्यूब है और ये आपका p स्क्वायर है, बेटा ये तो p है, p यानी प्राइम, और आप सबको पता है एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, दैट इज g by zg is cyclic, that is g must be abelian। थ्योरम होता है ना, g by zg cyclic implies g is abelian, g must be abelian। क्या g आपको abelian दिया हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, that is a contradiction, that is order of zg मेरे बेटा p स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये दो ऑप्शंस में से p स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका? p बचा। अब इतना अच्छे से तो मैंने प्रूफ लिख ही दिया है, ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, दिस मच इज इनफ। नज़र आ रहा होगा बेटा, ये मैं अब ऑर्डर ऑफ जेड जी लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट भाई, hence order of zg is p, that is again order of g by zg पे है। बेटा ये p क्यूब है और ये आपका p है, तो बेटा ये p स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है एवरी ग्रुप ऑर्डर p स्क्वायर साइक्लिक भले ना हो, अबीलियन हमेशा होता है ना, दैट इज g by zg इज अबीलियन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले रिव्यू लिखवाया था, अगर आपका g by zg अबीलियन होता है, अगर आपका g by zg अबीलियन होता है, तो जो कम्यूटेटर सब ग्रुप बनेगा जी डैश, ये पूरी तरह जेड जी में कंटेंट होगा। अब देखो भाई, ये भी जी का सब ग्रुप है, ये भी जी का सब ग्रुप है, अब ये सब ग्रुप में कंटेंट है, तो ये आपस में भी सब ग्रुप का काम करेंगे ना, जी डैश विल बिकम अ सब ग्रुप ऑफ जेड जी। तो अब लगेगा यहाँ लैग्रेंज थ्योरम, दैट इज ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जेड जी, दैट इज ऑर्डर ऑफ जी नहीं जी डैश डिवाइड्स पी स्क्वायर, जेड जी का ऑर्डर पी है। पी बेटा प्राइम नंबर को क्या क्या चीज़ें डिवाइड करती है, या तो ये 1 होगा या फिर इसका ऑर्डर आपका पी होगा। अगर इसका ऑर्डर पी हो गया तो ये ऑर्डर ऑफ जेड जी के बराबर है, यानी इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर बराबर है, यानी जी जी डैश और जेड जी आपका बराबर हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। और आई थिंक आपको यही चाहिए, जी डैश जेड जी के बराबर चाहिए, यानी आपको दूसरे वाला केस चाहिए, पहले वाला केस हटाना पड़ेगा। तो अभी हटा देते हैं, ये चल रहा है आपका
नोट नंबर 4 हो गया था बेटा, ये नोट नंबर 5 है। नोट नंबर 6, if order of g dash is 1, that is g dash will become identity। भाई उसी का तो ऑर्डर 1 होगा, और किसका ऑर्डर 1 होगा, और तो किसी का होगा नहीं। नो, g by g dash is always abelian, मैंने लिखवाया था आपको, बताया भी था। This implies g by e becomes abelian, क्योंकि g dash ही है। बट अगर आप गलत नहीं है तो बेटा g by e तो g होता है। This implies g becomes abelian। क्या आपको abelian ग्रुप दिया हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। So this implies a contradiction। तो क्या समझे बाबू? यही कि ये पॉसिबल नहीं है। ये जो दो पॉसिबिलिटीज आपके सामने थी, हाँ जगह है हमारे पास बेटा, ये दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो 1 होगा या फिर p होगा। आपने 1 हटा दिया, अब तो p ही होगा, अब तो p ही होगा। लेट मी राइट हियर ओनली, आ जाएगा इतने में। दैट इज g डैश इक्वल टू zg। क्या आपको यही चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल यही चाहिए था भाई, एकदम लॉजिकल तरीके से एक एक चीज़ समझा के, मीठे मीठे स्टेप्स दिखा के आपको प्रूव कर दिया गया है। चलिए।